नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंदिर। मैं रुपेश कुमार। इस समय फिर से हूं आंदोलन स्थल पर, जहां होमगार्ड के जवान लगातार बैठे हुए डटे हुए हैं। और आज हम बातें करेंगे कुछ खास ये कि आज 11 तारीख को अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को कि अगर आज सरकार अगर पत्र दे देती है, 24 घंटा का जो मोहलत था वो पत्र आज अगर मिल जाता है तो आज के आज ये यहाँ से अपने टेंट को छोड़कर ये यहाँ से रवानगी कर लेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी पत्र इनके हाथ में नहीं मिला है। अब आगे की रणनीति इनकी है कि जेल भरो आंदोलन, जो कि 12 तारीख को रखी गई है। 12 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन में इनका क्या रणनीति है और क्या कहनाम है, तो यहाँ पर कुछ लोगों से हम बातें करेंगे, सचिव से, महासचिव से, करीब जितने लोग हैं सभी से हम आपको आज रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे और बातें करवाएंगे कि आखिर जेल भरो आंदोलन की रणनीति क्या होगी। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है सरगर्मी बढ़ती जा रही है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे इनकी तरफ से हो। कहने का मतलब कि कहानी में आर और पार की लड़ाई अब होने वाली है। तो आर और पार की लड़ाई जो होने वाली है उसमें क्या क्या रणनीतियां हैं हम जानेंगे। बेसिकली मेरे साथ में अभी जुड़े हुए हैं यहाँ पर कुछ लोग जिनसे हम बातें करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए कमेश्वर पंडित जी से हम बात करते हैं और बात करते हैं कि क्या होने वाली है अगली रणनीति। क्योंकि सभी जगह पर शायद इन्होंने पत्र भेजा था और परमिशन के लिए, तो क्या है परमिशन मिला या नहीं मिला ये भी जानते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रधानमंत्री पे। धन्यवाद मीडिया भाई लोग को। कमेश्वर जी, परमिशन के लिए आपने लेटर कहाँ भेजा था? क्योंकि कल आप सुनने में आ रहा है कि 12 तारीख को आप लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, तो लेटर कहाँ गया था? कल हमारी सरकार तक होम सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी के, एसडीओ मैम को, सारे लोग के हम विभाग में भी हमारा चला गया है, मुख्यालय में भी लेटर मैंने दिया है। 8 तारीख से 8 मार्च से मेरा आंदोलन जो चल रहा है, जब भी हम थोड़ा हटकर कानून को अपने हाथ में लेकर काम करने को चाहा, तब तक हमको छलने का काम किया सरकार ने। हमारे प्रतिनिधियों को छलने का काम किया। ये सरकार की भूल है, ये होमगार्ड का मांग है। सरकार को इसको मान लेनी चाहिए। 5 तारीख को हमारा जेल भरो आंदोलन था। जनसंख्या को देखकर सरकार झुक गई और वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता भी संतोषजनक तो नहीं रहा, बाकी फिर भी रहा। उस दौरान इन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर हमने कागज़ दे देंगे, एक हाथ से कागज़ देंगे और एक हाथ से आप लोग धरना समाप्त कीजिएगा। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार हम लोग को, गृहरक्षकों को ठगने का काम किया, इसमें दो राय नहीं है। अगर हम आज सरकार को थ्रेटिंग दिए थे 11 अप्रैल तक हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो मैं 12 तारीख को सह परिवार जेल भरो आंदोलन करेंगे। वो अभी भी हम कायम हैं। कल जेल भरो आंदोलन होगा। हमारे हुसैनाबाद के विधायक जी भी रहेंगे जेल भरो आंदोलन में, कुशवाहा जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अभी भी आग्रह करना चाहता हूं कि राज्य के गृहरक्षकों को 365 दिन और राज्य बिहार सरकार के जो भी सुविधा है, सारा सुविधा हमको देने का काम करें और अपना नाम इतिहास में लिखाने का भी काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूं। अब मेरी सराय सीमा पार हो चुकी है। अब हमारे पास खाने का भी नहीं रहा कुछ। मैं जेल भरो आंदोलन में भी मेरा आम अनशन ही चलेगा। मैं जेल भरो आंदोलन करूंगा और 13 तारीख से मेरा आम अनशन भी चलेगा जेल के अंदर। बिरुआ जी, क्या चल रहा है मन में कल जेल भरो आंदोलन को लेकर? देखिए, कोविड-19 का गाइडलाइन अभी दिया गया है और एक तरफ से एसडीओ मैडम भी हम लोगों को परमिशन दिया गया नहीं है। इसी को देखते हुए अभी हम लोग को 2 बजे बाद
सर समिति से सभी केंद्र कमेटी एवं जिला कमेटी बैठेंगे। इसके बाद जाके कल का प्रोग्राम के बारे में हम बता सकते हैं। मतलब अभी मीटिंग होनी है। जी, राजीव जी, पूरा कमान आपके साथ में था इस होमगार्ड का, और अभी आज आप लोगों ने बोला कि 11 तारीख को अगर सरकार हमारी बातों को आज मान लेती है तो आज आप लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अभी तक उस तरह से कोई भी प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है वहाँ से? सरकार से जो वार्ता हुई थी 5 अप्रैल को, उस वार्ता के दौरान जो बातें उन्होंने कही थी, उस वादे के अनुसार 24 घंटे के अंदर हम लोगों को पत्र देना था सरकार को। उसके बाद जिस दिन वार्ता हुई उसके दूसरे दिन हम लोग सचिवालय गए। सचिवालय में 6 बजे से लेकर 9 बजे रात तक हम लोग सचिवालय में रहे। वहाँ पर कहा गया कि आप लोगों को लेटर मिलेगा, और हम लोग वहाँ पर थे तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो मांग थी उस पर कार्रवाई चल रही थी, और गृह सचिव के स्तर से फाइल को मुख्य सचिव कार्यालय को भेज दिया गया था। फिर दूसरे दिन 7 तारीख को हम लोग गए तो मुख्य सचिव के स्तर से भी सिग्नेचर हुआ। उस फाइल को हम लोग देखा, अभी पढ़ा भी। हमारी जो मांग थी ड्यूटी से संबंधित, उस मांग पर पत्र और 3 जो डिमांड थे उस पर प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया था, जिसका फाइल नंबर भी मेरे पास में है। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय के पास वो संचिका चली गई। संचिका जाने के बाद मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता रही कोविड का जो ये चल रहा था उसमें, और उसके बाद वो चले गए चुनाव प्रचार में, जिसके कारण अब तक जो है कि हम लोगों को पत्र नहीं मिल पाया। तो सरकार को वार्ता करने समय ही इस बात को सोचना चाहिए था कि उनका जो है बिजी शेड्यूल है, वो हम लोग उसी वक्त कह देते कि 24 घंटे में नहीं, हम 10 दिन के बाद लेटर देंगे, तो हम लोग उस समय का इंतज़ार करते। लेकिन निश्चित रूप से सरकार का जिस तरह का ये अभी रवैया रहा, उस अनुसार से तो छल ही हुआ है हम लोग के साथ में। और अभी तक जो जेल भरो आंदोलन का जो निर्णय है अभी तो यथावत है, लेकिन अभी जैसा बताया जो नेतृत्व करता है और कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रताप बिरुआ जी ने बताया कि अभी मीटिंग होने वाली है, और भी सभी साथियों की, पूरे होमगार्ड साथियों की यहाँ पर बैठक होगी, सभी प्रतिनिधियों की बैठक होगी, और बैठक के बाद जो जैसा सभी का आएगा, सुझाव आएगा, उसके अनुसार काम किया जाएगा। अभी तक जेल भरो आंदोलन का जो है अभी तक कायम है, और इसके बैठक के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। अभी बैठक भी होगी, उसके बाद ही जो निर्णय होगा फाइनल। कल एक लेटर के बारे में चर्चा चल रही थी कि कोई लेटर आया हुआ है संज्ञान में जो था, उसके अलावा क्या वो फिजिकली लेटर आप लोग को मिल पाया है क्या? फिजिकली नहीं, हमारी जो महिला प्रदेश अध्यक्षा है उनके व्हाट्सएप पे आया है, एसडीओ मैडम का लेटर आया है। उस लेटर के द्वारा जो है कि जेल भरो आंदोलन को लेकर जो इन्होंने पत्र दिया था संगठन के द्वारा जो दिया गया था, उसमें एसडीओ मैडम के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि आप लोग को जो है जेल भरो आंदोलन की आदेश नहीं दिया जाता है, अगर आप लोग ये करते हैं तो आप लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, एसडीओ मैडम से पूछना चाहता हूँ, मैडम हम लोगों ने तो कहा था कि हम लोग को लेटर मिल जाएगा तो हम लोग स्वेच्छा से यहाँ से चले जाएंगे, तो जानबूझकर सरकार ने हम लोगों को लेटर अब तक नहीं दिया, जिसके कारण हमारे जवान यहाँ पड़े हुए हैं। कई जिला के जवानों ने हमारे अपने ड्यूटी को छोड़ दिया, बहिष्कार करके रख दिया है, और सरकार अगर लेटर नहीं देती है तो कौन सा मुँह लेके हमारे साथी यहाँ से जाएंगे। ये बहुत दुखदायी बात हमारी है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोई मास्क तक नहीं लगाता है, वहाँ पे जितने लोग जुटते हैं, तो उनके ऊपर क्या कोरोना और कोविड एक्ट लागू नहीं होता है? मैं पूछना चाहता हूँ, कोविड एक्ट क्यों हम लोग पे लागू क्यों किया जा रहा है? हम लोग को क्यों कहा जा रहा है कि आप लोग धरना मत कीजिए, धरना तोड़ दीजिए, और लेटर भी जारी कर दिया जा रहा है। कल पता चल रहा है, कल 2 सिविल में भी यहाँ लोग आए थे धरना को हटाने के लिए। तो हम लोगों ने कौन सा गलत बात मांगा है? आप वार्ता किए, वार्ता के दौरान आपने कहा कि हम लेटर जारी कर देंगे, तो लेटर जारी कर देना चाहिए था। लेटर मिल जाता हम लोग को, हम लोग यहाँ से चले जाते। आखिर कौन सा मुँह लेके हमारे साथी यहाँ से जाएंगे? हम लोग तो बहुत मझधार में पड़ गए हैं, बहुत मझधार में हम लोग को सरकार ने डाल दिया है। हम लोग को अगर पता रहता कि सरकार इस तरह का हम लोग के साथ खेल खेलेगी 5 तारीख को, तो कभी भी हम लोग वार्ता के लिए नहीं जाते। अगर सरकार ने वार्ता किया तो उनको अपने वार्ते पर बात पे खरा उतरना चाहिए था। और अब हम लोग बात किए वहाँ पर मुख्यमंत्री सचिवालय में भी, तो वहाँ बताया गया कि 14 तारीख तक मुख्यमंत्री जो है कि वहाँ रहेंगे चुनाव प्रचार में। तो 14 तारीख तक तो हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है कि 14 तारीख तक लेटर मिलेगा। जिस तरह से अभी एसडीओ ऑफिस के द्वारा लेटर निकाला गया है, तो हम लोग सब अभी बैठक करेंगे, और जेल जाने का अगर होगा तो हमारे सारे साथी जो बैठक करके हम लोग सब एक जगह अभी एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे यहाँ पर सभी साथियों के बीच। और हस्ताक्षर अभियान में लिखा रहेगा कि सरकार के द्वारा हम लोगों को जेल भरो का आदेश नहीं दिया गया है, उसके बावजूद हम लोग सभी लोग सामूहिक रूप से जेल भरो आंदोलन करेंगे, और इस दौरान किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई होती है तो हम सारे होमगार्ड साथी जिम्मेवार होंगे।
इस तरह का एक अभी हम लोग बैठक करके एक हस्ताक्षर चलाएंगे सभी साथियों के बीच। सुनने में आ रहा है कि विधायक जी भी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, पूर्व विधायक। हाँ, पूर्व विधायक से हमारी बातें हुई थी, उन्होंने तो कहा है कि हम लोग आएंगे कल, और कल वो आएंगे, उसके बाद जैसा वो निर्देश देंगे उस निर्देश का पालन हम लोग करेंगे, क्योंकि वो हमारे बीच आ रहे हैं। तो जो निर्देश उनका रहेगा उस निर्देश का तो हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि 5 तारीख का जो हम लोग का जेल भरो आंदोलन था, हम लोग से बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। उस दिन हम लोग उनको अगर ले गए होते साथ में वार्ता के लिए तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हम लोग को। इसका हम लोग को अफसोस है कि उस दिन 5 तारीख की वार्ता में हम लोग विधायक जी के साथ में नहीं गए थे। बीरबल जी, आप लोग मीटिंग करने गए थे, उसके बाद जब आप लोग आए थे और जब यहाँ पर प्रेस के साथ वार्ता आपकी हो रही थी तो आप लोग बोले कि आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं इस वार्ता से। ऐसा क्या बोला गया था कि आपको लगा कि संतुष्टि हो चुकी है आप लोगों को? जी देखिए, अभी बस हम अभी मुख्यमंत्री महोदय के पास है हमारे लेटर पड़ा हुआ है। हमको लगता है जहाँ तक है कि आशा और भरोसा हमारे होमगार्ड जवान भी हैं और हम भी खुद पर भी हैं कि ज़रूर हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे हित में ज़रूर काम करेंगे। अगर इस बीच में उनका विरोध अगर हम काम करते हैं तो कहीं हमारे साथ और बड़ा चाल हो सकता है। नहीं, मेरा कहना है कि आप जब वार्ता में गए थे, वार्ता में ऐसा क्या बात हुआ था जिसको लगा कि हम लोग संतुष्ट थे? जी, वार्ता में तो हमारे जो 7 प्रतिनिधि मंडल गए थे, हम नहीं थे उसमें। उसमें आप नहीं थे? जी हाँ, आप नहीं गए थे? हम नहीं गए थे। वार्ता में गए थे लेकिन ये बाहर रह गए थे। बाहर में हम रह गए थे। तो वार्ता क्या में ऐसा क्या हुआ था जिसमें आपको लगा कि आप संतुष्ट हो चुके हैं और आपको लगा बहुत कॉन्फिडेंट कि मतलब ये सब सही है? जब वार्ता होने लगी, जब वहाँ पे तर्क वितर्क होने लगा तो शुरू में तो वो गुस्सा करके फाइल पटक दिए, बोले कि आप लोग को जितना धरना करना है जाकर आप लोग कीजिए। फिर मैंने बिहार वाला लेटर उनको दिखाया कि श्रीमान देखिए ऐसा ये मामला है, बिहार से कटे हुए हम लोग हैं। उसके बाद उनके द्वारा एडिशनल जो होम सेक्रेटरी थे ये डोडे, उनके द्वारा तुरंत जो है कि फ़ोन लगाया गया प्रधान सचिव महोदय को। प्रधान सचिव महोदय को जब उन्होंने फ़ोन लगाया तो उधर से बोला गया कि स्पीकर तेज़ कीजिए। स्पीकर तेज़ होने के बाद उनके वहाँ से उधर वार्ता होने लगी। वार्ता में के दौरान इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा ये है, होमगार्ड जवान को इस तरह से ड्यूटी सबको दिया जा सकता है। तब उधर से जो प्रधान सचिव महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया कि तत्काल जो है कि ये लोग को बोलिए कि अपना ये स्थगित करने के लिए जेल भरो आंदोलन को और ये लेटर बना के ये लोग को जवान लोग को बोलिए कि हम लोग देंगे। तो हम लोग फ़ोन पे सब सुने। उसके बाद जितने भी हमारे प्रतिनिधि 7 प्रतिनिधि अंदर में थे सभी लोगों ने वहाँ सुना, और जिस तरह से वहाँ पर बात हुई करीब पौन घंटा करीब हम लोग का वार्ता हुआ था। और जिस तरह से बात हुआ वहाँ पर होमगार्ड DIG भी थे और भी एडिशनल होम सेक्रेटरी थे और ये गृह सचिव थे। तो सभी के वार्ता से हम लोग को तो एहसास हुआ कि हम लोग का काम हो जाएगा। उसके बाद फिर उनको बोला गया, हम लोग गए भी सचिवालय में हम लोगों ने देखा भी, उस संचिका को भी हम लोगों ने देखा है जिस पर जो बात हुई थी उस बात पर मुख्य सचिव का और गृह सचिव का दोनों का सिग्नेचर हो चुका है और सिग्नेचर होके वो गया हुआ है। तो कागजी प्रक्रिया थोड़ा तो समय लगेगा ही। मुख्यमंत्री के पास फाइल गया है, मेरे पास उसका ये अभी मेरे मोबाइल में भी है, उसका जो है उसका आया हुआ है मेरे पास में। तो वहाँ पर वो गया है तो हम लोग को तो सिर्फ विश्वास था। और CM तो चले गए वहाँ, तो अब CM के पास कौन जाए? मुख्य सचिव तक हम लोग का था वहाँ पर, हम लोग वहाँ गए। मुख्यमंत्री के पास में भी हमारे कुछ लोग हैं वहाँ पर, उनसे हम लोगों ने पता किया तो वो बताया कि 14 तारीख को CM आएंगे। तो उसी पे हम लोग को विश्वास हुआ था। 5 तारीख को जब आप गए वार्ता करने के लिए, फिर 6 तारीख को क्या उधर से ही फ़ोन आया था या फिर आप लोग अपने मन से गए थे? नहीं, हम लोग खुद गए थे, फ़ोन कोई नहीं किया था, हम लोग खुद गए थे क्योंकि हम लोग को उसी दिन बता दिया गया था। तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे और सुबह हम लोग वहाँ पर 10:30 बजे पहुँच गए। उसके 9 बजे रात तक हम लोग वहाँ पर रहे, 9 बजे तक रात तक में रहे। फिर उसके बाद जो हमारे एडिशनल होम सेक्रेटरी फिर उनसे हम लोग जाके मिले। हम थे, मेरे गढ़वा जिला के एक थे, हम लोग दोनों जाकर उनसे मिले। तब उसके बाद फिर वो अपने गृह सचिव के PA को बुलाया कि क्या हुआ अब तक। तो सर गृह सचिव वो लोग बताया गृह सचिव से फाइल बढ़ा है। फिर फाइल हम लोग को दिखाया गया कि देखिए फाइल जा रहा है वहाँ पर। फिर वहाँ गए, फिर मुख्य सचिव के पास गए दूसरे दिन 7 तारीख को मुख्य सचिव से 3 बजे फाइल जो है ये मुख्यमंत्री महोदय के पास ले गया। और वो ले गया जो हमारा एक होमगार्ड जवान ही वहाँ पर था, वो फाइल को आगे ले गया CM के वहाँ पे। आखिरी सवाल कि जब आपका ये सब बात हो चुका था, आप लोगों को एहसास हुआ कि शायद कहीं फंस रहे हैं या फिर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपने जो फिर से जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, ये इतना लंबा तारीख क्यों रखा? हम लोग लंबा तारीख इसलिए रखे थे क्योंकि 7 तारीख तक हम लोग तो सचिवालय में थे और 8 तारीख को ये था शुक्रवार ये था, उसके 9-10 को शनिवार इतवार था। शनिवार इतवार को जो है कि सारा ऑफिस बंद रहता है, इसीलिए हम लोगों ने 12 का डेट को ये रखा था। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि हमने
प्रताप बिरुआ, कामेश्वर पंडित, राजीव तिवारी, तीनों जन से बात की। तीनों जन से बात करने में यही सामने आया कि अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी ये समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे और संशय में भी हैं। इनकी अपनी कार्य समिति जो है अभी एक मीटिंग रखने वाली है कुछ देरों में, जिसमें ये तय होगी कि कल की रणनीति में क्या क्या होने वाला है और कल क्या हो पाएगा जेल भरो आंदोलन या नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। मैं पल पल की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर दूंगा। कैमरामैन आकाश के साथ रुपेश कुमार, प्रभात मंत्री। Audio Jungle.